ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। इसमें ना अपना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक दिन की खाना है तो दूसरे दिन का नहीं है। डेली देखता हूँ लोग शाहपुर में ना हाँ हाँ 5 किलो 2 किलो 3 किलो आटा डेली का लेके जाते हैं ना, बहुत दुख होता है। साफ ज़रा पानी नहीं है तो फिर सेहत के मसाइल अच्छा, भी यहाँ का जो पानी है वो कड़वा है। कड़वा है पानी। इलाके के क्या मसाइल हैं? इस इलाके के ये मसाइल हैं, काफी सारी आबादी है इस इलाके में जो अच्छा नहायत ही गरीब है। अच्छा इसीलिए वो इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कोई जो आके इस इलाके के आके भी देखभाल करे, हाँ हाँ किसी से पूछे गुछ हो भी हम तुम्हारे कैसे रह रहे हैं, कैसे तुम्हारा वक्त गुजर है। हाँ कोई आज तक हमारे पास कोई नहीं आया ऐसा पूछने वाला। मेरी अपनी टंग भी टूटी और मेरा भाई है मतलब 5 साल तो वो कैंसर का बीमार है, घर पड़ा है। यहाँ पे कोई फाउंडेशन वगैरह या हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं आती? कोई मदद नहीं हमें आज तक मिली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मोहम्मद इशफाक, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। तो नाज़रीन, मैं जहां पे मौजूद हूं ये कोट अदू का एक एरिया है, चक नंबर 523। यहाँ के जो लोग हैं पसमानदा एरिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो हमने सोचा आज इनकी जो आवाज़ है आगे बुलंद करते हैं ताकि ये चक नंबर 523 के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मेरे पास मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। हम आपको इस भाई से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये कौन सा चक है? चक नंबर 523 TDA चक नंबर 523 TDA जी। कोटअदू का एरिया है। जी नूरशत लाई कोटदू। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है कैसा है, उनके हालात कैसे हैं? ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। इसमें ना अपना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक दिन की खाना है तो दूसरे दिन का नहीं है। अच्छा मेरी दुकान है यहाँ पे करीबी अपना चक्की के साथ। डेली देखता हूँ लोग शाहपुर में ना हाँ हाँ 5 किलो 2 किलो 3 किलो आटा डेली का लेके जाते हैं ना, बहुत दुख होता है। अच्छा हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इनकी मदद कर सकें। दिल तो करता है इनकी मदद करें, जी। लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। आप मसीहा बन के आए हैं इन लोगों के लिए, तो मैं भी चाहता हूँ अपना इन पसमानदा इलाके के लोगों को ना जितना हो सके इनकी मदद करें। जितनी हमारी ज़रूरत होगी आपको, हम भी आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो इनकी ज्यादा जरूरत क्या है? कोई राशन वगैरह है? इनके घरों में वाटर पंप सभी के घर में लगे हुए हैं? किन्हीं के घर हैं, किन्हीं के घर नहीं है। अच्छा, जिनके घर में नहीं है वो क्या करते हैं? बस वो दूसरे घरों से पानी ले आते हैं या अपना इधर उधर से पानी ले आते हैं। अच्छा, उनके घरों में तक वाटर पंप भी नहीं है उनके घरों में? नहीं है। पानी के मसाइल हैं, पानी पीने का यहाँ पे थोड़ा अपना कड़वा पानी है, पानी भी खराब है। अच्छा कुछ लोग तो जाते हैं, यहाँ नहर है ना करीब, नहर से जाके पानी ले आते हैं। अच्छा बाकी जो लोग हैं जहाँ से उनको नल का करीब मिलता है वहाँ वहाँ से ले आते हैं। जी। यहाँ पे इनके ज्यादा मसला राशन का और सेहत का भी वाटर है। पंप का है। हाँ जी, वाटर पंप का भी है। मतलब साफ ज़रा पानी नहीं है तो फिर सेहत के मसाइल अच्छा, भी यहाँ का जो पानी है वो कड़वा है? कड़वा है पानी। अच्छा, जी जी। यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह नहीं लगा हुआ कोई है? नहीं लगा हुआ, बिल्कुल कोई नहीं लगा अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। हुआ। तो इनकी सेहत के भी तो मसले होंगे ना? साफ ज़रा सेहत के बहुत मसाइल हैं इनके। अच्छा, जी। तो आइए आपको इस बाबा जी इसमें लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। जी आप बताएं, आप इसी चक के हैं 523 के? 523 चक में रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो इस इलाके के क्या मसाइल हैं? इस इलाके के ये मसाइल हैं, काफी सारी आबादी है इस इलाके में जो अच्छा नहायत ही गरीब है। अच्छा इसीलिए वो इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कोई जो आके इस इलाके के आके भी देखभाल करे, हाँ हाँ किसी से पूछे गुछ हो भी हम तुम्हारे कैसे रह रहे हैं, कैसे तुम्हारा वक्त गुजर है। हाँ कोई आज तक हमारे पास कोई नहीं आया ऐसा पूछने वाला भी ये इलाके का क्या हाल है क्या नहीं है। पानी भी देखो हमारा आधा किलोमीटर जाते हैं, पानी भर के लाते हैं, नीचे वाला जमीन वाला पानी भी यहाँ पे कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं। कोई काम करने के लिए नहीं आती? कोई नहीं आता, प्रोड्यूशन वाला कोई नहीं आया अब तक। अच्छा, हाँ जी कोई नहीं आया अभी। तो पानी का जहाँ पे ज्यादा मसला ये है? पानी का मसला है अभी, और पता गरीब आदमी है इसमें यानी कि घरों के मसाल भी हैं, कच्ची आबादी भी ज्यादातर है, अच्छा इसलिए बेचारे लोग गुजारा कर रहे हैं। जी इतने वसायल भी नहीं है कोई ऐसे। जी बिल्कुल, आवाज बुलंद करने का शुक्रिया। तो आइए आपको इस बाबा जी से मिलाते हैं जिनकी टांग भी टूटी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बस जी शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन जी। चाहे मंजूर हुसैन, आप क्या कहना चाहेंगे? मसाइल हैं इस चक के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये चक मतलब बिल्कुल गरीब वाला चक है। अच्छा रोजी दी मतलब बहुत तंगी है, हाँ। इतने मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा, मजदूरी नहीं मिलती? जी जी जी। अच्छा आटा 2 किलो ले आके दुकान तो गुजारा करने यहाँ, बिल्कुल नहायत गरीब आदमी यहाँ।
अच्छा मेरी अपनी टंग भी टूटी और मेरा भाई है मतलब 5 साल तो वो कैंसर का बीमार है, घर पड़ा है। अच्छा। ये हाल है हमारा। यहाँ पे कोई फाउंडेशन वगैरह या हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं आती? कोई मदद नहीं हमें आज तक मिली। सही बात है। अच्छा। हाँ जी। तो पानी आप जो इस्तेमाल करते हैं कहाँ से भर के लाते हैं? हम नहर से पानी, हमारे गांव का कड़वा है और नहर से पानी भर के अच्छा। लाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपकी ये टांग भी टूटी हुई है? जी जी। और छोटा भाई कैंसर का मरीज है, 5 साल हो गए। अच्छा, उनके कितने बेटे हैं? उसके बच्ची हैं 4। बेटा कोई नहीं है? नहीं नहीं जी नहीं। अच्छा, वो कैंसर का मरीज है? जी जी जी, घर पड़ा। तो ये देखें, हमारे इस अंकल की टांग टूटी हुई है। खुद अपनी इसका जो भाई है कह रहा है वो कैंसर का मरीज है। गुज़श्ता कितने सालों से पड़ा हुआ है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। वो चारपाई पे है, उनका बेटा नहीं है, बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी है। तो इस तरह के इस चक नंबर 523 के हालात हैं। तो इस बाबा जी से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आप इसी चक के हैं? 513 ਚੱਕ ਰਹੇ अच्छा, 523 चक दे हो। 513 अच्छा, की मसाइल ने इसदे? ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, अच्छा ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। अच्छा, इधर मजदूरी नहीं लगती? ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਦੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। अच्छा ਯਾਨੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਘਰ ਹੈ? ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ, ਲੱਭ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਪਿਆ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। कोई अल्लाह दा मसीहा, कोई इतने फाउंडेशन वगैरह कोई काम नहीं कोई करती काम हैं। नहीं। जी नाजरीन, आपने सुना है इस चक नंबर 523 के इस बुजुर्गों की, भाई की। तो आपने सुना होगा यहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा कड़वा है, पीने का लायक नहीं है। ये काफ़ी दूर से नहर से ये पानी भर के लाते हैं तो घरों में ये इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये पानी की वजह भी है जो इनकी सेहतें जो है ना ख़राब हैं। तो ये हुकूमत पाकिस्तान से भी, तमाम फाउंडेशनों से भी यही अपील करते हैं कि चक नंबर 523 में एक वाटर प्लांट लगाया जाए साफ पानी का, जिससे इनका जो पानी का मसला है वो हल हो सके, ये साफ पानी पिएं। और इसके अलावा इसके इन के घरों में राशन तक भी नहीं है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक करम करेगा, इनके लिए कोई इंतज़ाम करेगा। तो इसी के साथ मैं और मेरा कैमरामैन आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।